हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिलेबस पॉइंट में। अब आइए, सितेश सर ले आया धमाका आपके लिए। समझे कौन धमाका है? तो कार्बन और इनके यौगिक के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और उसमें बता दिए थे कि कार्बनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं, जो हम लोग पढ़े थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था और उसके गुण धर्म बताए थे, रासायनिक गुण धर्म क्या होता है। फिर आपको बताए थे कि संतृप्त कैसा रहता है, असंतृप्त कैसा होता है, ठीक है। और उसका टाइप भी बताए थे, इसकी संतृप्त में कौन आएगा, संतृप्त में कौन आएगा, एल्केन आएगा, असंतृप्त में कौन आएगा, एल्कीन और एल्काइन आएगा। उसका नाम भी बता दिए थे, नोमेनक्लेचर हम लोग नामकरण भी कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद हमने बहुत सारे, हाँ, दहन के बारे में हमने पढ़ा था। दहन के बाद कैसे दहन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण कैसे होता है, ऑक्सीकारक कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर आपको कुछ ऑक्सीकारक के नाम भी हमने बताया था जो इम्पोर्टेंट था बोर्ड के व्यू से। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। और हमने ये भी बताया था कि संतृप्त कार्बन को जलाने में, असंतृप्त कार्बन को जलाने में, दोनों में कौन अच्छा है, दोनों में कौन अच्छा है। फिर हम बताए थे वनस्पतिकरण, ये वनस्पति तेल को, जैसा हम लोग वनस्पति घी बोलते हैं, डालडा को जैसे क्या बोलते हैं, वनस्पति घी। तो क्या करते हैं हम लोग, असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं और उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल लेते हैं, वनस्पतिकरण, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा कजली वाला ज्वाला का देना। कजली कौन, कजली, कजली मतलब जब काजल लगाते हैं तो कैसा रहता है वो, उजला कि काला, तो काला रहता है, काला रहता है, तो काला रहता है। तो आपके लिए काला रंग भी हम ला दे रहे हैं, ठीक है। काला रंग देखिए, ये ना आंख में लगा के काजल, ठीक है, आंख में क्या लगाइए, काजल लगाइए। और काजल लगाइए, ऐसा लगाइए कि देखने वाला कहे वाह भाई चलो तुम है असली कजली, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको देखिए क्या कह रहा है कि जब वायु की आपूर्ति सीमित मात्रा में कर देने पर, मतलब हवा उतना नहीं मिले, मान लीजिए हवा आदमी को नहीं मिले तो दम फूलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि लखनऊ में कांड हुआ है, तो लखनऊ में क्या हुआ कि आपको आग के चलते, शॉर्ट सर्किट के चलते क्या हुआ, वहां आग पकड़ लिया और धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो वही दिक्कत के कारण बहुत लोगों की जान चली गई। तो उसको बात छोड़ते हैं और यहाँ देखते हैं, वहां सीमित मात्रा में वायु नहीं था। वायु नहीं रहने के कारण जो हाइड्रोकार्बन है उसका पूर्ण दहन नहीं होता है, मतलब पूरी तरह नहीं जल पाता है। और नहीं जल पाने के कारण क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलती है। कजली, समझे, कजली, कजली ज्वाला निकलती है, समझे। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस, किरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है, ठीक है। जब आप स्टोव लीजिएगा, देखिए ये स्टोव है ना, है, देखिए स्टोव है। अब स्टोव में देखिएगा छेद होता है, काहे सब छेद होता है बताइए, काहे होता है, हवा नहीं जाएगा बाहर से तो ये बेचारा जलेगा, कभी भी जल पाएगा नहीं, ना जल पाएगा। तो हम लोग इसको जब जलाएंगे तो इसमें हवा मान लीजिए कम गया, तो जब आप रखिएगा कढ़ाई तो हो जाएगा इसका मुंह करिया, कैसा करिया हो जाएगा, मुंह करिया हो जाएगा। और करिया हो जाने के कारण क्या होगा कि इसका जलन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। और ज्यादा धुआं फेंकेगा तो क्या होगा, आपका कढ़ाई करिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, करिया, समझे।
आप रहिएगा वहाँ तो आप भी करिया हो जाइएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए सब समझ गए, उतना हमको नहीं समझाइए, आपके इशारा ही काफी है। बर्तनों के तली काली पड़ जाती है, इसका अर्थ है कि अब देखिए बर्तनों क्या हो गया, करिया हो गया। बर्तनों कह रहे हैं हम केकरा मुंह देखे कि हम मुंह करिया हो गया, ठीक है। एक मुंह करिया हो गया। यारी यारी देखिएगा, इन्हें क्या होता है, करिया हो जाता है, समझे। अब करिया हो गया तो क्या हुआ, एक कारण क्या है ये जानिए कि वायु का क्षेत्र बंद है। अगर वायु का क्षेत्र बंद है मतलब स्टोव जो आप जला रहे हैं उसके ऊपर वाला जो भाग है वो अगर बंद है, उसमें का क्षेत्र ऑक्सीजन की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, मतलब ऑक्सीजन उसको अच्छा से नहीं मिल रहा है। अगर अच्छा से नहीं मिलेगा तो जलेगा नहीं, ना जलेगा, ठीक है। देखिए आपका ईंधन बर्बाद हो रहा है, आपका ईंधन बर्बाद हो रहा है, आपका ईंधन क्या हुआ, बर्बाद हो गया, मतलब बेकार चला गया, आधा जला आधा उसी तरह उड़ गया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। सीतेश सर को मानिए और अपनी ऊर्जा बचाइए। चलिए अब देखिए कोयला और पेट्रोलियम को जलाने से नुकसान, अगर कोयला जलाइएगा और पेट्रोलियम जलाइएगा तो नुकसान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण देख रहे हैं बहुत सारे जो राज्य है चाहे देश है वहां भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। अभी बहुत गर्मी हो रहा है और भीषण गर्मी के कारण क्या हो रहा है कि जो भूमिगत जल है उसका जो मात्रा है वो कम होते जा रहा है, भूमिगत का जो जल है वो कम होते जा रहा है। भूखमरी, प्यास और बहुत सारे प्रदूषण से लोग मरते जा रहे हैं, ठीक है। और उसका एक कारण ये भी है कि कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग जला रहे हैं। क्या जला रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम बता रहे हैं क्या क्या ये कह रहा है कि खाली सुनने लायक है, ठीक है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। मतलब आपको नाइट्रोजन और सल्फर निकलेगा गैस जो पर्यावरण को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अब देखिए कोयला और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कजली वाली ज्वाला भी निकलती है। अगर कोयला और पेट्रोलियम का अपूर्ण दहन हुआ मतलब पूरा तरह से नहीं जला तो वो कजली देगी, क्या देगी, कजली वाली ज्वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कजली का नाम याद रखिएगा, कजली बहुत जरूरी है। कार्बन और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक खतरनाक प्रदूषक निकलता है। अब कार्बन और पेट्रोलियम जब जलेगा तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा जो बहुत विषैला गैस है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कोयले और पेट्रोलियम का अपूर्ण दहन, कोयला और पेट्रोलियम का अपूर्ण दहन मतलब कि क्या होगा कि पूरी तरह से जलेगा नहीं तो क्या होगा, देखिए पहला कोयला और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कजली वाला ज्वाला निकलती है, एवं कजली आ गया। देखिए कजली का नाम कहाँ कहाँ आ रहा है, देख रहे हैं कजली, ठीक है। वही से हम करिया पेन लिए हैं आपके लिए, ठीक है। अब कार्बन और पेट्रोलियम के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक एक खतरनाक प्रदूषक निकलता है। प्रदूषक वो ऐसा चीज होता है जो प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। चलिए 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 देखते हैं और है, हाँ हाँ चलिए यहाँ तक पढ़ा है, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखिए कुछ ईंधनों का बिना ज्वाला के साथ जलने का कारण। अब जो ईंधन है वो बिना ज्वाला का कैसे जलता है ये भी बताइए, ठीक है। हमारा मुंह टूट गया है, ठीक है। तो देखिए अंगीठी में जलने वाला कोयला या चारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला की उष्मा देता है।
ऐसा इसलिए होता है कि केवल गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। क्या कह रहा है कि जब आप अंगीठी में जलने वाला जो कोयला रहता है, चाहे आप तारकोल देखिएगा कभी कभी लाल रंग का होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें गैसीय पदार्थ रहता है, उसी के कारण वो जल पाता है। और जलने के कारण क्या होता है कि ज्वाला उत्पन्न होता है, ज्वाला निकलता है। ऐसे आप लकड़ी और कोयला को जलाइएगा तो सबसे पहले उसमें से पानी निकलेगा। पानी निकलने के बाद वो क्या होगा कि जल पाएगा आगे। ठीक है, ये बात समझ में आया? चलिए, कुछ पदार्थों का दीप्त ज्वाला के साथ जलना। दीप्त मतलब प्रकाश देते हुए, जलते हुए। जैसे गैसीय पदार्थ के परमाणु को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है। मतलब गैसीय परमाणु जितने परमाणु है, एटम है, उसको आप जब टेम्परेचर दीजिएगा, तापमान दीजिएगा, तो क्या होगा? एक विशिष्ट मतलब अलग तरह की ज्वाला निकलेगी और उसी तथा ज्वाला उत्पन्न होना आरंभ करती है। मतलब ज्वाला निकलती है और आरंभ होती है, टेम्परेचर उसमें ज्यादा लगता है। ठीक है, जब आप गैसीय पदार्थ के परमाणु को लगाइएगा तो उसमें टेम्परेचर हमको हो सकता है ज्यादा लगे। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलक्षणिक गुण होता है। अब जितने सारे तत्व है उसको उसका निकलना, उसमें ज्वाला उत्पन्न होना, उसका अपना गुण है। जैसे मान लीजिए लोहा को जलाइएगा तो लोहा में देखिएगा लाल लाल लोहा को जब आप गर्म कीजिएगा तो लाल होगा, उसके बाद नीला होगा, फिर बहुत सारे पीला होगा, और इसी तरह क्या दिखा रहा है? लोहा का गुण दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक था हमारा लेक्चर और लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए।